बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखते हैं, अभी बहुत सारे अरसे से एक बच्चों का एक मसला आ रहा था कि जो हदफशुदा निसाब है अपना, अब हदफशुदा से मुराद ये रिड्यूस सिलेबस है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई जो हमारा हदफशुदा पोर्शन है वो कितना हुआ, कैसा हुआ। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि अपने जो कुल असबाक है, सबक है, वो है 16। अब 16 सबक जो कि 6 यूनिट्स पर डिपेंड है, और 16 सबकों के अंदर जो उसका मवाजना अगर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए पिछले निसाब से, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए, लेकिन कुछ 3-3, 4-4 नुकात उसमें ऐड किए गए। इसके अलावा मज़ीद ये है कि कुछ पहले अपने ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स थे, अब 16 हुए। सिलेबस बड़ा है, यानी उसमें हुआ ये कि अपन पहले सबक की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आइए अपने पहले सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले सबक का नाम अपने है रोटेशनल डायनामिक्स, गर्दिशी हरकियात। तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि भाई ये सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, यानी दायरवी हरकत और गर्दिशी हरकत को मर्ज करके बनाया गया सबक ये, यानी कि ऑलमोस्ट ये 2 सबकों को मिलाकर बनाया गया। लेकिन इसमें से जो निसाब हदफ किया गया, यानी कि रिड्यूस किया गया, वो ये है स्पेयर ऑफ डेथ, मौत का कुआं, ठीक है, और व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, यानी कि हमारी जो गाड़ी है वो मुहद्दिब हिस्से के ऊपर से नीचे कैसे आएंगी, ये एक पॉइंट है उसके अंदर। तो ये और एक रोलिंग मोशन, गिरदानी हरकत, ये 3 पॉइंट पूरी तरह से मुकम्मल हदफ कर दिए गए हैं। यानी इस पर, इसका मतलब ऐसे है कि इससे मुतालिक बोर्ड में किसी भी तरह का कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है, ये थोड़ा सा हमारे टीचर्स के मुतालिक पॉइंट है, मतलब कि जब ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर बनाया जाता तो उस वक्त में भी हो सकता है थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन में भी आ सकते हैं। मैं एक अपना सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है, 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो ठीक है। पहला जो सबक था उसमें का मैंने आपको हदफशुदा पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, यानी मायात की मैकेनिकी खुसूसियात। इसमें से दबाव, प्रेशर, एक ये पॉइंट है। अब इसमें आने वाले जो नुकात रहेंगे वो भी हदफ कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन, ये भी पॉइंट नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है तो निकाल दिए गए हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई ये इसकी मेरे पास में नोट्स पूरी अवेलेबल है, अपन जैसे जैसे मैं वीडियोस रिलीज़ करते जाऊंगा वैसे वैसे आपको सबक की, एक सबक की चैप्टर्स की नोट्स भी मुहैया करते जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो यानी कि गैसों का नज़रिया तहरुक और अशवा, ठीक है। तो इसमें से बिहेवियर ऑफ गैस, गैस का बर्ताव, वो अपन पढ़ेंगे, ये निकाल, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी निकाल दी गई बात याद रखो आप। आइडियल गैस एंड रियल गैस, मिसाली गैस और असल गैस, ये एक नुक्ता है इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर का मीन फ्री पाथ, औसत आज़ाद राह, ये एक पॉइंट है, ये भी निकाल दिया गया है। और लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी जो तवानाई के जो दर्जात है उसके कवानीन, इसको भी निकाल दिया गया है। हमारा चौथा सबक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो सबक है हरकियात। तो हरकियात में ये एक थोड़ा नया सबक है, ये बिल्कुल नया सबक है। ये पहले केमिस्ट्री के निसाब में था, लेकिन अभी चूंकि ये फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है,
तो इसलिए इसको फिजिक्स में डाल दिया गया है। तो इसमें देखो हीट इंजन एक पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हायरार्कियात का दूसरा कानून। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्नट साइकिल और कार्नट इंजन, और नेक्स्ट है स्टर्लिंग साइकिल। तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से इन नुकात को हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑक्सीलेशन यानी एहतिजाज। इसमें से एक पॉइंट है रेफरेंस सर्कल मेथड, इसको भी हटा दिया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, सादा मौसीकी हरकत में जो हम यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे वो भी नुकात हटा दिए गए। डैम्प ऑक्सीलेशन, सुस्त एहतिजाज, ये भी हटा दिया गया है। फ्री ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस यानी कि गमक, जबरी इर्तियाश और आज़ाद एहतिजाज, इसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर सबक नंबर 6, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब मौजों का इंतबाक, इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ठीक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन पॉइंट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स, मौजी नूरियात, वेव ऑप्टिक्स, कार्पसल्स नेचर्स, एक पॉइंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, पोलराइजेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, इन नुकात को इसमें से हटा दिया गया है। हमारा सबक नंबर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बरके सुकूनियात, इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट भी एक पॉइंट है, हटाओ बरकी रहो। और नेक्स्ट है वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये निसाब को भी इसमें से हटा दिया गया, यानी अच्छा खासा पोर्शन इसमें से मुझे से लग रहा है कि हटा दिया गया है। अगला सबक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैकेनातीसी मैदान या फिर बरकी रॉ का मैकेनातीसी मेयार असर, ये सबक है। इसमें से साइक्लोट्रॉन मोशन, ये पॉइंट भी हटा दिया गया है। और नेक्स्ट है हेलिकल मोशन, इस पॉइंट को भी इसमें से हटा दिया गया है। अब अगला सबक है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, मैकेनातीसी अशिया। इसमें से पॉइंट है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस नुकात को इसमें से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है इसी में से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी मैग्नेटिस की जो खुसूसियात है मादे की, ये एक पॉइंट है, ये हटा दिया गया। हाइस्टेरिसिस पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिर भी इसमें से हटा दिया गया। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक शील्डिंग, तो ये भी अच्छा खासा है, जो निसाब है इसमें से हदफ कर दिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बरकी मैग्नेटिसी अमाला, इसमें से इंड्यूस ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हटा दिया गया है। जनरेटर एंड बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बरकी मैग्नेटिसी अमाला सबक में से इस निसाब को हटा दिया गया। नेक्स्ट है एसी सर्किट, मुतबादिल दौर। हालांकि ये जो सबक है इसको बायपार्ट कर दिया गया, इसके दो हिस्से कर दिए गए। एसी जनरेटर, पावर इन एसी सर्किट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर एंड चोक कॉइल, तो ये भी इसमें से हट गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर, यानी मादों की और अश्वा की दोहरी फितरत। इसमें से समरी एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्म, फोटोसेल, जीआई बरकी खाना, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर के तजुर्बात जो है वो भी हदफ कर दिए गए। और हमारे सिर्फ दो ही सबक बचे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, यानी जौहर और मरकज़ी की साख्त, इसमें से गिगर एंड मार्टसन का एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया है। एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जीज, रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी हटा दिया गया है। और हमारा आखिरी सबक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, नीम मौसल आलात, इसमें से जिन्नर डायोड, अब जिन्नर डायोड में काफ़ी पॉइंट्स है वो भी हटा दिए गए। तो इस तरह से
इसको सामने रखते हुए ये हमारे कुल 16 सबकों का हमारा एनालिसिस था। इसमें से 25% हिस्सा जो है तो हदफ कर दिया गया है, 75% हिस्सा बाकी है। मैं कोशिश ये करूँगा इंशाल्लाह कि भाई आपको पूरा निसाब पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और उसमें वक्तन फ़ौक्तन ये भी बता दिया करूँगा कि ये हिस्सा इसमें हदफ कर दिया गया है। लेकिन ख़ास तौर से इस साल वालों के लिए, चूँकि आपको मालूम है कि हालात इस तरह के हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हिस्सा हदफ कर दिया गया है, तो आप लोग इसे ख़ास तौर से ध्यान में रखेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगी तो उसमें और बाकी की सारी तमाम चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।